और इधर बिहार में सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। ओवैसी को बड़ा झटका देने के बाद तेजस्वी यादव ने बताया कि कैसे AIMIM के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा झटका दिया है। ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज एक बार फिर से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। ओवैसी की पार्टी के जो विधायक राजद में शामिल हो रहे हैं उनमें कोचाधमन सीट से विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी, जोकीहाट से विधायक शहनवाज आलम, बायसी से विधायक रुकनुद्दीन अहमद, बहादुरगंज से विधायक अंजार इनमी। इससे पहले तेजस्वी ने आरजेडी में शामिल होने वाले सभी 4 विधायकों को अपनी गाड़ी से लेकर विधानसभा पहुंचे। तेजस्वी ने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर इसकी सूचना दी। AIMIM के अब सिर्फ पार्टी अध्यक्ष अख्तरुल इमाम रह गए हैं। बता दें कि राजद अब बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल हो गया है। पहले इसके 76 विधायक थे, अब यह संख्या 80 हो गई है। राबड़ी आवास पर तेजस्वी ने पत्रकारों से कहा कि यह बताने की में खुशी हो रही है कि 2020 के चुनाव में आरजेडी को जनादेश मिला था। बोचहां उपचुनाव में भी आरजेडी को जनता ने विजय दिलाई। वर्तमान समय में बीजेपी, बाद में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई थी। तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को इसकी चिट्ठी दे दी है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि AIMIM के विधायकों ने आरजेडी में शामिल होने की इच्छा जताई थी। मैं सभी विधायकों का आभार जताता हूं जिससे आरजेडी में विश्वास दिखाया। अब न सिर्फ आरजेडी बल्कि महागठबंधन मजबूत हुआ है। यह सभी विधायकों का निडर फैसला है। AIMIM को 5 सीटें मिली थी, आज 4 विधायक हमारे साथ हो गए। तेजस्वी ने बताया कि 10वीं सूची की धारा 4 के तहत संविधान के नियमों के साथ आज विलय हुआ है। देश के हालात को देखते हुए सभी ने फैसला लिया है कि AIMIM के सभी 4 विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात भी की है। तो बिहार में ये एक बड़ा सियासी दांव है। तो इसको देखते हुए ये तमाम जो बातें मैं कह रहा हूँ ये आरजेडी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका के रूप में भी है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्योंकि अब धीरे धीरे तेजस्वी यादव सरकार बनाने के करीब पहुंच रहे हैं और कभी भी चीज़ें उलटफेर की जा सकती है। तो आइए आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9 और बने रहिए हमारे साथ। मुझे बताने में भी बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार का जब चुनाव हुआ था तो 2020 का, उसमें जनता ने जनादेश जो दिया था वो राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़े दल के रूप में जनादेश दिया था। यानी सिंगल लार्जेस्ट अगर कोई पार्टी थी तो राष्ट्रीय जनता दल थी और लगभग हमें 75 सीटें मिली थी और एक बाई इलेक्शन हुआ जिसमें कि बौचहा की जनता ने फिर से जो एनडीए के खाते में जो सीट था उसको महागठबंधन के खाते में, राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आशीर्वाद अपना बौचहा की जनता ने दे करके 75 से 76 सीट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा कि भाजपा के लोग जो है उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई, क्योंकि जो 3 सदस्य वीआईपी के थे वो उनके साथ जुड़ गए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है, खुशी इस बात की हो रही है कि फिर से बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और AIM के सदस्य जुड़े हैं। जोकीहाट से शहनवाज भाई, मोहम्मद अंजार नईमी जी बहादुरगंज से, मोहम्मद इजहार अशफी कोचाधामन से और सईद रकनुद्दीन अहमद जो 22 से जो है जो AIM में थे। यानी AIM को 5 सीटें मिली थी जिसमें कि 4 विधायक, ये चारों विधायक राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हैं और पार्टी ने स्वीकार्यता दी है।
और आप सब लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान के 10वीं सूची, जो भारतीय संविधान का 10वीं सूची धारा 4 के अंतर्गत में इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल में विलय किया है। यानी मिनिमम जो है, आपको किसी भी दल का अगर विलय होता है तो 66% होना चाहिए। और आप सब लोग जान रहे हैं 5 में से 4 जो एमएलए जो ज्वाइन किए हैं AIM के, यानी हमारे पास 80% है, जो कि नियम कायदा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो है, सूची जो है 10वीं सूची के धारा 4 को फुलफिल करता है। इसी टेक्निकल रूप में ये ज़रूरी होता है कि जो इन्होंने प्रस्ताव दिया, जो इन्होंने अध्यक्ष जी के नाम पे दिया चिट्ठी, कि इन चारों की इच्छा है कि राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करें, तो फिजिकल रूप से हम लोग आज बिहार विधानसभा भी गए और फिजिकली जो है चारों विधायकों की पेशी आदरणीय अध्यक्ष जी के समक्ष हम लोगों ने रख दिया। हम लोग मिलकर के भी आए हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम इन सभी चारों विधायकों का आभार प्रकट करना चाहते हैं। सभी हमारे शहनवाज भाई हुए, नईमी साहब हुए, मोहम्मद इजहार असफी साहब हुए, यरकनुद्दीन अहमद साहब हुए, चारों विधायकों का हम धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इन चारों के आने के बाद हमारा दल और महागठबंधन मजबूत हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कई ऐसे हमारे चारों विधायक जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, चारों आरजेडी के नए विधायक का ताल्लुक राष्ट्रीय जनता दल से पुराना रहा है। 2005-10 में लोगों ने चुनाव भी लड़ा है और शहनवाज भाई तो 2015 में विधायक ही थे राष्ट्रीय जनता दल के। तो इनकी वापसी जो है, घर वापसी हुई है, जिससे हमारा दल महागठबंधन मजबूत हुआ है और देश के हालात को देखते हुए इन लोगों ने जो फैसला लिया है, ये बाकायदा लीडर फैसला है। और हम लोग सब लोग चारों जो नए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम लोगों ने मिलवाया है। उनका भी आशीर्वाद सभी लोगों से प्राप्त हुआ, सभी लोगों पर। तो बड़ी खुशी की बात है कि फिर से पुनः इन लोग देश के हालात को देखते हुए इतना निडर फैसला लेते हुए पुराने घर में वापसी इन्होंने की है।